चीन की साजिशों का लगातार खुलासा हो रहा है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ हो रहा है कि चीन पहाड़ों को काटकर सड़कें बना रहा है। ये भी मालूम चल रहा है कि कैसे चीन नदी को पाटकर रास्ता बनाने में लगा है। सैटेलाइट तस्वीरें और चीन की साजिश के बारे में और विस्तार से बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल कंवल। राहुल, ओवर टू यू। पिछले कई दिनों से देश भर में ये बहस चल रही है कि क्या गलवान घाटी में उस जगह पर जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हुई वहां पर अभी भी चीनी सेना मौजूद है। क्या चीनी आर्मी भारत की सरजमी पर है? आज तक को मैक्सार नाम की एक सैटेलाइट कंपनी से एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं 22 जून की, यानी कि इस मुठभेड़ के एक हफ्ते बाद और आज से केवल 2 दिन पहले की ताज़ा तस्वीरें इस गलवान घाटी के इलाके की हैं जहां पर मैं आपको अभी लेके चलने वाला हूं। और आप देखेंगे कि PP-14 पेट्रोल पॉइंट 14 जहां के नज़दीक भारत और चाइनीज़ आर्मी आमने सामने आई, वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, वहां पे क्या तस्वीर है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। कुल मिला के आपको अब तक तो मालूम ही है कि ये है पेट्रोल पॉइंट 14 जो कि गलवान नाले से ऊपर जब हिंदुस्तानी सेना आती है तो यहाँ पर ये जो लाल रंग का गोला बना हुआ है ये है पेट्रोल पॉइंट 14 और यहीं पर भारत और चाइनीज़ आर्मी के बीच में मुठभेड़ हुई। उसके नीचे ये भारत की DSDBO सड़क है और इस तरफ का जो इलाका है वो चीनी इलाका है और यहाँ पर चाइना का बिल्डअप है। अब मैं आपको यहाँ की पहली तस्वीर दिखाने वाला हूँ। ये वो मैक्सार सैटेलाइट की तस्वीर है। इसमें ज़्यादा समझ भी नहीं आएगा क्योंकि बहुत दूर से ली है। आपको बेहतर समझाने के लिए मैं आपको नज़दीक लेके चलने वाला हूँ। और याद रखिएगा ये वो इलाका है जहाँ पर भारत और चीन की आर्मीज आमने सामने आई और मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो तैयार हो जाइए। पहली दफ़ा आज तक के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं उस जगह की तस्वीर जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा लेकिन अब तक देखा नहीं होगा। तो ये रही पेट्रोल पॉइंट 14 की तस्वीर। ये वो जगह है जहां पर इस वक्त आप काफ़ी मलबा देख सकते हैं। यहाँ पर चाइनीज़ आर्मी ने दरअसल अपने ठिकाने बना दिए थे। भारतीय सेना ने कहा था कि आपको ये ठिकाने हटाने हैं और वापस जाना है। उन्होंने चूंकि ऐसा नहीं किया तो यहाँ पे जो टेंट थे वो इंडियन आर्मी की 16 बिहार रेजिमेंट ने आके उखाड़ दिए। ये है दरअसल पेट्रोल पॉइंट 14। और जब वो कहते हैं कि कई सारे जो सैनिक हैं, अफसर हैं, वो नदी में गिर गए लड़ाई करते करते, वो इसलिए आप देख सकते हैं क्योंकि नदी एकदम नज़दीक से गुजरती है पेट्रोल पॉइंट 14 के और इस वजह से नदी में गिरना आपको अब थोड़ा समझ में आता है विजुअली कि दरअसल हुआ क्या रहा होगा। इसके पीछे जैसे आप आते हैं, पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे हिंदुस्तान की पर्सपेक्टिव से क्या चल रहा है। यहाँ पर हिंदुस्तान की गाड़ियाँ हैं, हमारा JCB है और हम लोग अभी भी अपना सड़क बनाने का काम, जो इस कच्चे रास्ते को थोड़ा मजबूत करके ताकि हमारी गाड़ियाँ आगे आ सकें, वो बनाने का काम लगातार जारी है। चीन ये प्रेशर डाल रहा है कि हिंदुस्तान इस तरह का काम रोके और हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ना डेवलप करें, लेकिन हमारा कहना है कि चीन ने डेवलप किया है तो हम आखिरकार क्यों ना करें। ये हिंदुस्तान की गाड़ियाँ देख, किसी ने भी फौजी गाड़ी अगर चीन इंडिया आर्मी की देखी हो तो आपको मालूम है गाड़ी कैसी दिखती है। और यहाँ पर हमारा अभी भी सड़क बनाने का काम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम जारी है। तो ये है चाइनीज साइड। यहाँ पर काफ़ी मलबा है, लाजमी तौर पे बड़ी लड़ाई रही तो उसके चक्कर में मलबा है। कुछ ये लाल रंग के टेंट हैं जो कि चाइनीज़ आर्मी के टेंट हैं। और जैसे जैसे इस तस्वीर में, और सैटेलाइट इमेज की खास बात यह है कि हालांकि ये आकाश से ली हुई तस्वीर है, ये आपको लगभग ऐसा दिखाती है कि आप उस इलाके के ऊपर खड़े होकर आप नीचे देख रहे हैं। ये आप देखिए, अब आप जैसे पीछे आते हैं तो चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं, चाइनीज़ आर्मी की गाड़ियाँ हैं, इनके JCB हैं। JCB यानी जिस गाड़ी का इस्तेमाल होता है, जिस इक्विपमेंट का सड़क बनाने के लिए, ये इनके चाइनीज़ इक्विपमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका सड़क बनाने का काम यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं और इनकी कोशिश ये है इस तस्वीर में जो कि साफ नज़र आती है कि जो पानी का बहाव है वो कहीं ना कहीं रोका जा सके। उसकी वजह यह है कि अगर इसी तरीके से रहा तो नदी में जगह नहीं है गाड़ी आगे लेके जाने के लिए, इसलिए चाइनीज़ चाहते हैं कि पानी का बहाव वो लोग रोक दें। मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने पानी का बहाव रोका हुआ है। जैसे पानी आ रहा है, पानी को यहाँ पे रोका हुआ है। पानी को रोकने का मतलब ये है कि अगर इस सड़क इस नदी में जो बेंड है, अगर उस बेंड पे पानी आगे जाता रहा तो गाड़ी नहीं निकल पाएगी। इस वजह से पानी इन्होंने यहाँ पे रोक दिया, पानी वहाँ रोक दिया। और नदियों के बहाव को बदलने में और पानी को रोकने में चाइनीज़ पुराने मास्टर हैं। इस वजह से ये लोग यहाँ पे रोकने का काम कर रहे हैं। ये आप देखिए, पहाड़ों को खोदा हुआ। अभी ऐसे पहाड़ हैं जिनको अगर आप खोदेंगे तो लैंडस्लाइड भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद ये उनका JCB काम कर रहा है। वो बेसिकली चाहते हैं कि जो रिवर बैंक है वो वाइड हो जाए, बड़ा हो जाए, ताकि उनकी गाड़ियाँ यहाँ से आसानी से निकल पाएँ। लेकिन कुल मिला के तस्वीर ये है कि ये जो कार्रवाई हो रही है चाइना की साइड पे हो रही है, हमारी जो कार्रवाई हो रही है वो हमारी साइड पे हो रही है। और जो पेट्रोल पॉइंट 14 का इलाका है जहाँ पर दोनों आर्मीज आमने सामने आई, वो फिलहाल शांत है। इंडियन प्रेजेंस इंडिया की साइड पे है, चाइना की आर्मी चाइना की साइड पे है। और कुल मिला के आप देखें कि अगर आप इंडिया की प्रेजेंस देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि हम लोग वहाँ पे अपना लगातार काम जारी रख रहे हैं।
अगर आप इस साइड पे आते हैं, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाल रंग की लाइन, इस साइड पे गलवान नाले के आप नीचे आते हैं तो आपको साफ तौर पे चाइनीज प्रेजेंस नजर आती है, कई सारी इनकी गाड़ियां नजर आती हैं और विस्तार से इनका प्रेजेंस है। मतलब छोटा प्रेजेंस नहीं है, कोई एक पलटन का प्रेजेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा इनका प्रेजेंस है और बहुत बड़ा इनका रोड बनाने का काम, वहां पे अपना कैंप बनाने का काम इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी भी चल रहा है। लेकिन ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चाइनीज साइड पे है और हमारा काम चल रहा है हमारी साइड पे। अहम बात यह है कि सरकार प्रेशर में नहीं है, सरकार दबाव में नहीं है, सरकार बावजूद इसके कि चाइना कह रहा है कि आप सड़क ना बनाइए, हम अपनी सड़कें बना रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब चीन ने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक, तो हिंदुस्तान क्यों ना करे, यही मैसेज हम भेज रहे हैं।